एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, किसी एबीसी ट्राइंगल के अंदर एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल बी इज 40 डिग्री एंड एंगल सी इज 110 डिग्री। इन ट्राइंगल पीक्यूआर, किसी ट्राइंगल पीक्यूआर के अंदर एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। यहां पे दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं एबीसी और पीक्यूआर। इनमें जो एंगल्स है ना वो बराबर है, दोनों में 30 डिग्री का एंगल है, दोनों में 40 का एंगल है और दोनों में 110 डिग्री का एंगल भी है। अ स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय ए कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन। एक बच्चा कहता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन से। इज ही जस्टिफाइड, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या ये बच्चा ठीक कह रहा है? अगर ठीक कह रहा है तो क्यों कह रहा है, अगर ठीक नहीं कह रहा तो क्यों नहीं कह रहा, मतलब क्या रीजन है। अब देखिए यहां पे दो ट्राइंगल हैं एबीसी और पीक्यूआर। पहली बात तो ये कि ए कोई क्राइटेरियन होता ही नहीं है, कॉन्ग्रेंसी का कोई क्राइटेरिया ए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसका बहुत स्ट्रांग रीजन है, वो मैं अभी बताता हूं आपको। यहां पे दो ट्राइंगल हैं एबीसी। लेट सपोज ये मैं दो ट्राइंगल बनाता हूं। यहां पे एंगल ए 30 डिग्री का है, इसे मैं ए मान लेता हूं, ये थोड़ा छोटा है तो ये 30 डिग्री है, और एंगल बी है 40, ये 40 डिग्री का मैं मान लेता हूं, ये 40 डिग्री का है एंगल बी, और एंगल सी ये 110 डिग्री का है। अब मैंने इतना बड़ा ट्राइंगल बनाया है, ये इसके अंदर 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 110 डिग्री है। अब इन्हीं एंगल्स का यूज करके, यानी इतने ही डिग्री के एंगल्स हो, मैं एक बड़ा ट्राइंगल भी बना सकता हूं इस तरह का, जहां पे ये वाला एंगल 110 डिग्री हो, ये 40 डिग्री हो और ये 30 डिग्री हो, और इसका नाम P और ये Q और ये R। तो जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर उसमें तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते ट्राइंगल्स। ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसका स्ट्रांगली रीजन ये है कि हम कितना भी छोटा ट्राइंगल बना ले, उसके तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री ही होगा, और कितना भी बड़ा बना ले उसके भी एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होगा। तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा तो वो दोनों ट्राइंगल्स छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ये पक्की बात थोड़ी है कि ए से वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो कभी ऐसा होगा, ये कोई पक्की बात नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो नो होगा, नो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई साइड तो दे ही नहीं रखी ना, साइड के बिना हमें इसका साइज कैसे पता चलेगा। सारे एंगल्स दे रखे हैं, तीनों बराबर है, लेकिन तीनों एंगल से तो छोटा ट्राइंगल भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, तो कोई साइड की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी है, इसलिए ये जो है बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो। रीजन में हम यही लिखेंगे, बिकॉज दे मे बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं। क्यों? एज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द साइड्स इज गिवन, अबाउट द साइड्स इज गिवन, क्योंकि साइड के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है। एंगल से क्या होता है? एंगल से कुछ नहीं होता। छोटा सा ट्राइंगल लो, उसमें भी तीनों एंगल्स मिलके 180 के होते हैं। खूब सारा बड़ा ट्राइंगल बना लो, उसमें भी जो है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। साइड की इंफॉर्मेशन से ही, अगर साइड की कोई इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी हो, अगर कोई एक साइड भी इसमें दे रखी होती, लेट सपोज 30 और 110 के बीच की ये साइड दे रखी होती, यहाँ 30 और 110 के बीच की दे रखी होती, एक साइड भी अगर दे रखी होती तो इसमें AS से रूल लग जाता। तो इसका आंसर नो होगा।